कि बिहार विधानसभा में 243 सीट है और भाजपा से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, तो ऐसा धारणा बना हुआ है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है और बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नज़र से ना दिखाई दे नज़र का फिर है प्यारे। हमारे यहाँ कई ऐसे बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर के, अगर सामान्य वर्ग से जाते तो उनको बड़ी कठिनाई होती। अल्पसंख्यक होने की वजह से, और उन्होंने भी मेहनत समर्पण ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी वो मुसलमान होने का भी एडवांटेज उनको मिला। कई बड़े नेताओं का नाम है जो मंच पर, शाहनवाज हैं और भी लोग हैं, दो चार लोग हैं, और बिहार में भी हैं। विषय ये है कि विधायक भी होना चाहिए। विधायक का तो वो जीतेगा तब ना, टिकट भी नहीं। टिकट मान लीजिए कि हाँ टिकट हम देते हैं, हम बताएंगे आपको कहाँ एक आध दो। सीमांचल में एक दिया था पिछले चुनाव में, हाँ, शायद वो नहीं जीते थे। विषय ये है कि देने वाला देने क्या कुछ नहीं दिया, आंचल में न समाये तो हम क्या करें। विषय ये है कि वो आप अपना कुछ सोच बदलेंगे और हम सोच बदलेंगे। व्यवहारिकता की बात ये है, जब हम जान लेंगे कि ये इस इलाका इनका है, वो वोट ही नहीं दे रहा है, तो हम लाख उनके विषय में सोचें तो वो एक हमारी बड़े हृदय का द्योतक होगा। हम ये सोचेंगे, एक तर्क देते हैं, एक मोदी जी ने अभी कहा है कि जो तरक्की के दौर में हाशिए पर खड़ा हुआ, बिल्कुल अंतिम पैदान पे खड़ा हुआ जो मुस्लिम समाज है, उसके उत्थान के लिए उन्होंने योजना बनाने की बात कही है। कि ठीक है, पसमानदा तो गरीब होता है, चुनाव लड़ने के लिए सर पैसा की ज़रूरत होती है, वो बहुत ही गरीब होता है, डेली कमाता है, डेली खाता है, लेकिन बोर्ड और निगम का अध्यक्ष तो बन सकता है ना सर। किसी बोर्ड और निगम का अध्यक्ष तो बन सकता है। अभी आप सत्ता में हैं और आशा करता हूं कि आगे भी बिहार में सत्ता में आप लोग रहेंगे। हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, तो क्या आप लोग बोर्ड या निगम में इन लोगों को जगह देंगे सर? देखिए, जो प्रश्न आप कर रहे हैं, एक मुस्लिम समाज की बात किया, उसके लिए फिर रिप्रेजेंटेशन की बात उठा दी, लेकिन हिंदू समाज में भी अनुसूचित जाति, जिसको हरिजन कहते हैं, जी सर, अति पिछड़ा कई खंड में बटा हुआ है। तो हम बात दोनों की करें, क्यों हम हिंदू मुस्लिम की बात करें? फिर सिख भी आ जाएगा, फिर ईसाई आ जाएगा। हम तो, मेरा व्यक्तिगत है, पार्टी का क्या है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछिएगा, वो बताएंगे। मैं पार्टी की ओर से नहीं बोला, व्यक्तिगत है। ये सारी जात पात खत्म कर देना चाहिए, कोई शक नहीं। यही सबसे बड़ा दुख का कलह का कारण है। जाति विहीन समाज होना चाहिए, और ये तब होगा जब रोटी बेटी का संबंध, एक साथ सिनेमा जाना, एक साथ खेलना, इतने से काम नहीं चलेगा। अंतर्जातीय विवाह और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्जातीय स्तर पर भोजन भात, बेटी और रोटी, और इसको ये सब बात को एक तरफ रखते हुए ये सब डेवलप करना चाहिए, और हर गरीब को आगे बढ़ने का मौका। वो केवल मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो दलित समाज है, वो सबको आगे आना चाहिए, ये मेरा सोच है। और जब हमारा अधिकार उस पर होगा तो हम ऐसा करेंगे, करके रहेंगे। अभी हम इस बात का आपके द्वारा समर्थन करें, लेकिन केवल एक मुसलमान को, हिंदू को ऐसा करके नहीं। आप चूँकि दलित समाज की बात किया, तो सर बिहार में दलितों के लिए 38 सीट रिजर्व है। दलितों के लिए विधानसभा में 38 सीट रिजर्व है, और भारत में लोकसभा में 84 सीट दलितों के लिए रिजर्व है।
आप देखिएगा कि बिहार में मुसलमानों की आबादी तो 18% है, लेकिन बिहार विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 7.8% है। उसी तरह से भारत में मुसलमानों की आबादी 15% है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 4% है। कहाँ भारत में? मुसलमानों की आबादी भारत में कितना है? 15%, 15%, लेकिन उनका हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। सिर्फ 4% है लोकसभा में। तो आखिर प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा सर? अगर जैसे कि समान जात और समान कान के आधार पे आर्टिकल 341 के पैरा 3 से मैं समझ गया ये ऐसा। प्रतिबंध हटाकर इसमें देखिए, जी, मैंने शुरू में कहा कि मेरे सोच से इस तरह से विचार करने के बाद सबको बंटवारा कर पाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन हो नामुमकिन हो जाएगा। आप एक समाज की बात कर रहे हैं, अब हम लोग हिंदू समाज जाति की बात तो भी शुरू कर दें। जाति के बाद उपजाति होता है, जाति में भी कई, अब हम कैस समाज से हैं तो कैस में अम्बस्टा भी होता है, श्रीवास्तव भी होता है, कर्ण भी होता है, और क्या क्या खर्रे होता है, तो क्या होता है, 20 गो जाति हो गए। अब इस तरह से अगर विचार किया जाए, वो अब कहा जाए ये उंगली कहे कि हमको नहीं पूछ रहे, ये उंगली कहे हमको नहीं, ये उंगली, पूरे समाज में एक तरह से व्यवहार है। मैं आरक्षण का ही विरोधी हूँ। मैं आरक्षण का मतलब ये है कि आप कुछ समय के लिए आरक्षण हो, कुछ समय तक ले, लेकिन जन्मजात गिरवी हो गया आरक्षण। बहुत सा समाज हो गया जब अब मजबूत हो गया है। आप मार करिएगा, आप जाति का नाम लेंगे, लोग दुखी हो जाएंगे। से लड़ना चाहिए। हाँ, बहुत जो कल पिछड़ी जाति में थे, अब वो फॉरवर्ड के बैकवर्ड, जो फॉरवर्ड क्लास से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। अर्थ से, धन से, बल से कोई तरह का अब उनमें कमी नहीं रहेगा। तो ये लोगों को अब उस जात से मुक्ति, वो उस पर तो जैसे कहेंगे एक नया आंदोलन शुरू हो गया। वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण कब खत्म हो, इस पर जरा मैं विचार करना चाह रहा हूँ। इससे मैं मैं ये चाहता हूँ कि पूरा समाज भारत माता का सपूत कहलाए, भारत माता का सपूत कहलाए, और उसी नज़र से सबको समानता दिया जाए, ताकि हाशिए पर खड़ा हुआ, जो एकदम आखिरी पैदान पे खड़ा हुआ, जो गरीब तबका है, वो आगे आए। यही मैं फिर वही कर रहा हूँ, हाशिए पर उसके लीडर नहीं हाशिए पर हैं। अब उसमें भी पहले भेद करिए ना। जो प्रधानमंत्री है संजोग से, जो बड़ा बड़ा मिनिस्टर है, जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, संजोग से वो अनुसूचित समाज का है, उसको क्यों नहीं आप हटाते हैं? जी, ये करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए आप तय करिए जाति आधार पर नहीं, आप तय करिए गरीब और अमीर पर। करिए।